गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हर वक्त कोई ना कोई नई शरारत ढूंढता रहता। मिठू तोता पेड़ की डाल पर सोया हुआ था। मम्मा, ये मिठू तोता हमारे पेड़ पर क्यों सोया है? इसे कहें कहीं और जाकर सो जाए। ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घोंसला है। जग्गू बेटा, ये पेड़, ये पौधे जंगल के सभी पक्षियों के साझे हैं। कोई पक्षी किसी भी पेड़ पर जा सकता है। जैसे ये पेड़ हमारा है, ऐसे ही ये पेड़ मिठू तोते का भी है। लेकिन मम्मा, जंगल में और भी तो ढेर सारे पेड़ हैं। मिठू तोता कहीं और भी तो सो सकता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मिठू तोता हमारे पेड़ पर आकर सोए। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर नदी पर चली जाती है, लेकिन जग्गू के दिमाग में वही बात घूम रही थी। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे सुसु आया है, मैं अभी सुसु करके आता हूँ। ठीक है जग्गू बेटा, जल्दी आना। जग्गू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर वापस जाता है। तोता सोया हुआ था। जग्गू एक रस्सी लेता है और मिठू का पंख पेड़ की ढाल के साथ बांध देता है। अब जब मिठू अंकल सोकर उठेंगे तो खूब मजा आएगा। जग्गू वापस अपनी मम्मा के पास चला जाता है। बहुत गहरी नींद आई थी, मुझे तो अभी दाना लेने भी जाना है। मिठू जैसे ही उठता है, मिठू का पंख तो पेड़ की डाल से बंधा हुआ था। मिठू पेड़ के साथ उल्टा लटक जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, किसी शरारती पक्षी ने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तोते का शोर सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से वहां आती है। अरे तोते भैया, ये क्या हुआ? आपको रस्सी से किसने बांध दिया? चिड़िया, मुझे हर चीज उल्टी दिखाई दे रही है, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। गोरी कौवी और जग्गू कौवा भी वहां आ जाते हैं। जग्गू कौवा तोते को उल्टा लटकता हुआ देखकर खूब हंसता है। तोते अंकल, अब मजा आया हमारे पेड़ पर सोने का। दोबारा हमारे पेड़ पर मत सोना, वरना मैं तुम्हारे दोनों पंख बांध दूंगा। चिड़िया तोते को नीचे उतारती है और तोते की जान में जान आती है। जग्गू बेटा, ये शरारत आपने की थी, बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जग्गू बेटा, अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो मिठू तोते की जान भी जा सकती थी। आइंदा किसी पक्षी के साथ ऐसा मजाक मत करना। मिठू अंकल, जंगल उल्टा कैसा दिखाई देता है? बताएं, मुझे भी बताएं, मैं भी देखना चाहता हूँ। गौरी बहन, तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसे समझाओ, वरना मैं एक लगाऊंगा। तोता गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन जग्गू कौवा नई शरारत सोचता है। जग्गू कौवा मिठाई वाले चाचा से एक लड्डू लेता है और लड्डू के अंदर लाल मिर्ची डालकर बूढ़ी चिड़िया के पास चला जाता है। और लड्डू के अंदर लाल मिर्ची डालकर बूढ़ी चिड़िया के पास चला जाता है। माँ जी, बूढ़ी माँ जी, मेरी मम्मा ने आपके लिए लड्डू भेजा है, ले आप ये लड्डू खा ले। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है। तुम्हारी मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती है। बहुत भूख लगी थी। बूढ़ी चिड़िया जग्गू से लड्डू पकड़ती है और जल्दी से मुंह में डालकर खाने लगती है। मिर्ची, मिर्ची, इसमें तो मिर्ची है। मेरा मुंह जल गया। शरारती बच्चे, तुमने बहुत बुरा किया। मेरा मुंह जल गया। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बूढ़ी माँ, लड्डू कैसा था? क्या लड्डू मीठा था? बूढ़ी चिड़िया जल्दी से नदी की तरफ भागती है और जग्गू कौवा वहां बैठकर हंसता रहता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बूढ़ी माँ, लड्डू कैसा था? क्या लड्डू मीठा था? बूढ़ी चिड़िया जल्दी से नदी की तरफ भागती है और जग्गू कौवा वहां बैठकर हंसता रहता है। शाम को बूढ़ी चिड़िया माँ रानू चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को सारी बात बताती है। उस काले कौवे ने मेरे साथ बहुत गलत किया रानो। उसने लड्डू में लाल मिर्ची डालकर मुझे दे दी। मैंने जैसे ही वो लड्डू खाया, मेरा मुंह जल गया। मैं अभी जाकर उस शरारती बच्चे की माँ को बताती हूँ। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो मेरे साथ भी कोई ना कोई नई शरारत करेगा।
फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि को जाकर बताती है। जग्गू पास बैठा सुन रहा था। झूठ झूठ, बूढ़ी माँ जी झूठ बोल रही है। मम्मा, मैंने तो बूढ़ी चिड़िया माँ को मीठा लड्डू दिया था, उसमें लाल मिर्ची नहीं थी। जग्गू बेटा चुप कर जाओ, मुझे सब मालूम है। तुम हर रोज कोई ना कोई नई शरारत ढूंढते हो। अगर आज के बाद किसी भी पक्षी के साथ कोई शरारत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जग्गू कहाँ रुकने वाला था। जग्गू कौवा कभी किसी बूढ़े पक्षी को धक्का देकर पेड़ से नीचे गिरा देता और कई बार तो वो जाते जाते पक्षियों का घोंसला भी तोड़ दे। एक दिन गौरी कवि दाना लेने जंगल गई हुई थी। गौरी कवि को एक पेड़ के नीचे ढेर सारे दाने दिखाई देते हैं। ये दाना मैं अपने बेटे जग्गू के लिए ले जाती हूँ। मेरे जग्गू बेटे को मकई का दाना बहुत पसंद है। मेरा जग्गू बेटा मकई का दाना खाकर खुश हो जाएगा। गौरी कवि जैसे ही पेड़ के नीचे उतरती है, दाना उठाने लगती है, तो अचानक जमीन से एक जाल उभरता है और गौरी कवि जाल में फंस जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई, मैं जाल में फंस गई। शिकारी जाल लगाकर घर चला गया था। वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद कबूतर वहाँ से गुजरता है। अरे गौरी, तुम तो जाल में फंस गई। ये जाल जरूर किसी शिकारी ने लगाया होगा और शिकारी आने ही वाला होगा। कबूतर भैया, शिकारी के आने से पहले पहले मुझे इस जाल से बाहर निकालो, वरना शिकारी मेरा शोरबा बना देगा। शिकारी मुझे खा जाएगा। कबूतर जाल की रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। रस्सी बहुत मजबूत थी। गौरी, ये रस्सी तो बहुत मजबूत है। रुको, मैं अभी तोते को बुला कर लाता हूँ। तोता अपनी तेज चोंच से ये रस्सी काट देगा। कबूतर उड़ता है और जल्दी से तोते को ढूंढने जाता है। तोता घर में नहीं था। थोड़ी दूर जग्गू कौवा बैठा हुआ था। कबूतर जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ जाल में फंस गई है। जाओ जल्दी से तोते अंकल को ढूंढ कर वहाँ ले जाओ। तोते की चोंच बहुत तेज है, तोता जाल काट देगा, फिर ही तुम्हारी मम्मा की जान बचेगी। ये सुनकर जग्गू कौवा रोने लगता है। अंकल, अंकल कबूतर, तोता कहाँ है? मैं तोते अंकल को कहाँ से ढूंढूं? मैं भी तोते को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम नदी की तरफ जाओ, शायद तोता नदी पर पानी पीने गया होगा। जग्गू कौवा रोता हुआ नदी पर जाता है। तोता नदी पर सोया हुआ था। अंकल, अंकल तोते, मेरी मम्मा को बचा ले। मेरी मम्मा बहुत मुश्किल में है। मेरी मम्मा जाल में फंस गई है। अगर शिकारी आ गया तो शिकारी मेरी मम्मा को मार देगा। शरारती कौवे, भाग जाओ यहाँ से। आज कोई नई शरारत सोच कर आए हो। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। जग्गू कौवा बहुत रोता है, लेकिन तोता उसकी बात नहीं मानता। अंकल, अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ चले, मेरी मम्मा को बचा ले। जब तोता जग्गू की बात नहीं मानता तो जग्गू भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। मैं तोते को समझाती हूँ, लेकिन पहले मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं आंटी रानो, मुझे अभी अभी कबूतर अंकल बता कर गए हैं। कबूतर अंकल भी तोते को ढूंढ रहे हैं। तभी दूर से कबूतर आ जाता है। हाँ रानो, जग्गू सच बोल रहा है। मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। गौरी कवि जाल में फंसी हुई है, लेकिन मुझे अभी तक तोता नहीं मिला। मैं तो पूरे 1 घंटे से तोते को ढूंढ रहा हूँ। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और नदी पर जाकर तोते को बताती है। तोता रानो चिड़िया की बात मान लेता है। फिर तोता अपनी तेज चोंच से जाल काटता है और गौरी कवि आजाद हो जाती है। वो सब दोस्त जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश था। जग्गू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जग्गू बेटा देखो, आज तोते अंकल ने मेरी जान बचाई है। उस दिन आप तोते अंकल को पेड़ पर सोने नहीं दे रहे थे। चले अब सॉरी करें तोते अंकल से। सॉरी तोते अंकल, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर तोता भी जग्गू को माफ कर देता है और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया चिड़िया बहुत अक्लमंद और समझदार चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। अगर कोई भी मुश्किल में होता तो वो अपनी अकल से उस पक्षी को उस मुसीबत से निकलने का उपाय बताया करती थी। अंकल कबूतर, आप परेशान क्यों बैठे हैं? बेटी क्या करूं, सुबह से बैठा हुआ हूं लेकिन अभी तक एक कप चाय का भी नहीं बिका। सोच रहा हूं शाम को घर क्या लेकर जाऊंगा। अंकल, अकेली चाय पीने तो कोई फारग पक्षी ही आएगा जिसके पास कोई काम ना हो। आप ऐसा करें, कल से चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बना लिया करें। ऐसे जिस पक्षी को थोड़ी बहुत भूख लगेगी वो आपके पास जरूर आएगा। वो चाय भी पी लेगा और साथ में आपसे पकोड़े भी लेकर खाएगा। कबूतर अंकल को गुड़िया की बात अच्छी लगती है और वो दूसरे दिन अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं चाय के साथ पकोड़े भी बनाऊंगा। पति जी, अगर पकोड़े ना बिके तो दूध के साथ साथ पकोड़े भी नदी में फेंकने होंगे। ये उपाय मुझे गुड़िया ने बताया है और गुड़िया जो बात करती है वो जरूर पूरी होती है। फिर कबूतर अंकल उस दिन चाय के साथ अपने ढाबे पर पकोड़े भी बनाता है। चाय पकोड़ा, चाय पकोड़ा। कबूतर की आवाज सुनकर पक्षी खींचे चले आते हैं और कबूतर अंकल के ढाबे पर पक्षियों का रश लग जाता है। थोड़ी ही देर में कबूतर अंकल के सारे पकोड़े और चाय बिक जाती है। उस दिन कबूतर खुशी खुशी अपने घर जाता है। मामा चिड़िया और गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि कबूतर अंकल पकोड़े लेकर गुड़िया के पास आता है। बेटी गुड़िया, मैं ये पकोड़े आपके लिए लाया हूँ। अंकल, क्या हुआ? क्या पकोड़े बिके नहीं आपके? बहुत बिके, बल्कि कल मैं आज से ज्यादा पकोड़े बना कर ले जाऊंगा। मैं बहुत खुश था, इसीलिए तो मैं आपको भी अपने पकोड़े खिलाने लाया हूँ। मामा चिड़िया अपनी बेटी की अकल पर बहुत खुश थी। सड़क किनारे बुलबुल बैठी फूल बेच रही थी। सरसों के फूल, लेकिन अभी तक बुलबुल के फूल बिके नहीं थे। ये देखकर गुड़िया बुलबुल के पास आती है। आंटी, क्या बात है? क्या आपके फूल नहीं बिक रहे हैं? नहीं बेटी, कभी एक फूल तो कभी 2 फूल। अब तो मेरे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। आंटी, आप कल से सरसों के फूल लाने के बजाय सब रंगों के रंग बिरंगे फूल लेकर आना, जैसे गुलाब का फूल, मोतिये का फूल, चंबेली का फूल। फिर देखना, आपके रंग बिरंगे फूल सबको बहुत पसंद आएंगे और मिनटों में आपके सारे फूल बिक जाएंगे। बुलबुल को गुड़िया की बात पसंद आती है और बुलबुल दूसरे दिन नदी किनारे से गुलाब के फूल तोड़ती है और फिर नदी की दूसरी तरफ जाती है। बुलबुल नदी के दूसरे किनारे से सरसों के फूल और मोतिये के फूल तोड़ती है। वो सब तरह के रंग बिरंगे फूल तोड़कर उसी जगह पर आकर बैठ जाती है। बुलबुल के रंग बिरंगे फूल सबको आकर्षित कर रहे थे और थोड़ी ही देर में बुलबुल के सारे रंग बिरंगे फूल बिक जाते हैं। बुलबुल गुड़िया के घर जाती है। बेटी, ये फूलों का तोहफा आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे सारे ही फूल बिक गए हैं। हाँ आंटी, अगर थोड़ा दिमाग लड़ाए तो हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरों को पसंद आए और दूसरे आकर्षित हो। गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी गुड़िया से बहुत खुश होती है। गोरी कव्वी के जंगल में दूध की दुकान थी। वो आवाज लगा रही थी, लेकिन उस जंगल के पक्षी गोरी कव्वी से दूध लेने की बजाय दूसरे जंगल दूध लेने जाया करते थे। गुड़िया तोते से पूछती है, अंकल तोते, हमारे जंगल में भी तो गौरी आंटी दूध बेचती हैं, लेकिन फिर आप दूसरे जंगल दूध लेने क्यों जाते हैं? बेटी, वो है ना गौरी, वो दूध में पानी मिलाकर दूध बेचती है और दूसरे जंगल से दूध खालिस मिल जाता है। गुड़िया तोते अंकल की बात सुनकर गौरी आंटी के पास जाती है। गौरी आंटी, मैं जानती हूँ आपका दूध क्यों नहीं बिकता। बेटी, पहले तो सारे ग्राहक मेरे पास ही आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे जंगल के पक्षी दूध लेने दूसरे जंगल जाने लगे हैं। क्योंकि आप दूध में पानी मिलाती हैं। आंटी सोचें, अगर आपका दूध खालिस होगा तो सारे जंगल के पक्षी आपसे ही दूध लें, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी और आपको मुनाफा ज्यादा होगा, दूध भी ज्यादा बिकेगा। इसलिए लालच मत करें, अपने काम को ईमानदारी से करें। गौरी की समझ में गुड़िया की बात आ जाती है और गौरी दूसरे दिन अपने घर से खालिस दूध लेकर निकलती है। क्या आज दूध में पानी नहीं मिलाओगी? नहीं कालू, मुझे गुड़िया की बात बहुत पसंद आई है। आज के बाद
मैं ईमानदारी से अपना काम किया करूंगी। फिर गौरी कव्वी खालिस दूध बेचने लग जाती है और गौरी कव्वी का दूध हाथों हाथ बिक जाता है। गौरी कव्वी बहुत खुश होती है। गुड़िया बेटी, मैं ये दूध आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं अच्छे रास्ते पर आ गई। मेरा दूध आज मिनटों में बिक गया और मुझे पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। गौरी, ईमानदारी में ही बरकत है। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया अपनी बेटी से बहुत खुश थी क्योंकि वो हमेशा अपनी अकल से काम लेकर दूसरों की मुश्किल आसान करती थी।